Hello everyone, let's start with our topic for today, that is double coincidence of wants. This is a key principle of trade and economics, so let's begin with this. The double coincidence of wants is a fundamental concept in trade and economics. It refers to a situation where two parties each possesses that the other desires. Basically इसका क्या कहने का मतलब है कि जो एक पार्टी को चाहिए वो दूसरे पार्टी के पास है. This is what the double coincidence of wants means. The principle is crucial for the functioning of barter system and highlighting the complexities of trade without a common medium of exchange. Basically, अगर मुझे आज एक बैग ऑफ चिप्स चाहिए आपसे और आपको उसके बदले एक चॉकलेट का पैकेट चाहिए मुझसे और मेरे पास वो चॉकलेट का पैकेट है, सो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. जो आपको चाहिए वो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है. इस कंडीशन में बार्टर और ट्रेड हो सकता है. The double coincidence of wants occurs when two parties have mutual needs. Mutual needs मतलब हम दोनों के पास एक नीड होनी चाहिए, एक कॉमन नीड होनी चाहिए. Without it, trade becomes inefficient as individuals must find others who want what they have. The principle emphasizes the limitations of barter system and underscores the need of a common medium of exchange such as money. तो जब पहले के समय में पैसे का इजाद नहीं हुआ था, जैसे कि हमारे पास कोई करेंसी कॉइन नहीं थी या नोट्स नहीं थे, तब लोग बार्टर सिस्टम करते थे. मेरे पास अगर दूध है, उसके बदले मैं आपसे दही ले लूंगा, या मेरे मेरे पास दूध है तो मैं आपसे उसके बदले गेहूं ले लूंगा. लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि अगर मुझे आपसे दूध लेना है या मुझे आपसे गेहूं लेना है, तो उसके बदले में जो आपको चाहिए मुझसे वो मेरे पास होना चाहिए. मतलब अगर आपको मेरे से ऊन चाहिए और मेरे पास दूध है, तो वो ट्रेड वहाँ नहीं होगा क्योंकि आपको मुझसे ऊन चाहिए, मैं वो आपको दे नहीं सकता हूँ. तो जब तक मेरे पास वो ऐसी कोई वो चीज़ नहीं होगी जो आपको चाहिए और आपके पास जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मुझे चाहिए, तब तक ट्रेड हो ही नहीं सकता. सो बेसिकली वी बोथ मस्ट हैव व्हाट द अदर पर्सन रिक्वायर्स एंड डिमांड्स. Historically, economies relied on the double coincidence of wants for trade. Ancient societies engaged in barter, necessitating that each party wanted what the other offered. This often led to challenges and inefficiencies, paving the way for the development of currency as a solution to facilitate trade. ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है. हम देखते आ रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ये सारी चीज़ें होते आ रही हैं और बाकी की कंट्रीज़ में भी जो उनकी पुरानी सिविलाइजेशन है तब भी बार्टर सिस्टम बहुत प्रचलित था. लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम जो मुझे चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल हो. तो इस कंडीशन में कभी किसी की डिमांड पूरी ही नहीं हो सकती, कोई ट्रेड होगा ही नहीं. दिस इज़ व्हाई करेंसी वाज़ रिक्वायर्ड. हमें एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था, इसीलिए नोट्स बनने चालू हुए, इसीलिए आपने देखा होगा पुराने टाइम में कॉइन्स बनना चालू हुए थे, गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के, कॉपर के. सो इसी वजह से हुआ है. वो modern implications. Today's economy, the double coincidence of bonds is less relevant due to the prevalence of money. However, it remains a critical concept in understanding trade dynamics. Business must still ensure that their offerings meet the demands of consumers, reflecting a modern interpretation of this principle. The double coincidence of wants presents challenges, especially in barter systems. It can lead to inefficiencies and limit trade opportunities. Understanding these challenges is essential for economists and businesses alike, as they seek to optimize trade practices and improve market efficiency. हालाँकि ये अब ये प्रॉब्लम इतनी है नहीं कि डबल कोइंसिडेंस वांट्स इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं, बिकॉज़ अब हम मनी के टर्म्स में एक्सचेंज करने लग गए हैं. बट स्टिल ये जो थ्योरी है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको रिसर्चर्स स्टिल एनालाइज़ करते हैं. इकोनॉमिस्ट जो हो गए वो फिर अभी भी इस पे स्टडी करते हैं और बिज़नेसेस भी इस पे ध्यान देती हैं, ताकि हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि बिज़नेसेस को इस तरीके से देखते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के थ्रू ऐसी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए. क्योंकि अगर वो किसी तरीके की यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, किसी तरीके की वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे कंज्यूमर्स के लिए, तो कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं. सो एक तरीके से डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट स्टिल एग्जिस्ट्स, बट नॉट इन इट्स ट्रू वे. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक डिफरेंट फॉर्म में है, बट जो उसकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी कि ट्रेड ही नहीं होगा, वो अब एक तरीके से नहीं है. The double coincidence of wants is a pivotal principle in trade and in economics that illustrates the need for mutual desire in exchanges. While modern economies have largely overcome its limitations through currency, understanding this concept remains vital for analyzing trade dynamics and improving economic systems. हालांकि जैसे मैंने बताया कि अब ये प्रॉब्लम नहीं रही है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमारे पास करेंसी है, हम रुपीज़ में खर्चा करते हैं, सामान खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं, डॉलर्स में हमारे एक्सचेंजेस चलते हैं. बट ये कॉन्सेप्ट स्टिल बहुत रेलिवेंट है टू अंडरस्टैंड, सो दैट हमें समझ में आए कि ट्रेड का डायनामिक्स कैसे है एंड अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो इन सब चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, वो अभी भी इन पे रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन सिस्टम्स को. और दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.